Hello everyone. So today topic is the function of tense. आज हम पढ़ेंगे tense के बारे में. Let's start from the definition. Define as the form of verb which indicates the time and state of action or event. यानी कि टेंस हम एक वर्ब के तौर पे ले सकते हैं जो रिप्रेजेंट या इंडिकेट करती है हमारे टाइम को एंड स्टेट ऑफ एक्शन और इवेंट, यानी कि ये कब हुआ है. टाइम हम देखेंगे होने वाला है, हो चुका है या होगा या हो रहा है. ठीक है, एक तो वर्ब हमें इस टाइम के बारे में बताएगी एंड द स्टेट ऑफ एक्शन, यानी कि स्टेट ऑफ एक्शन कॉन्टीन्यूअस है, चल रहा है या होने वाला है, इस तरह से. और इवेंट यानी कि क्या चीज़ है वो. तो फर्स्ट पढ़ते हैं टाइम ऑफ एन एक्शन. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द टाइम ऑफ एक्शन, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द टाइम ऑफ एक्शन. लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जाम्पल. ही गोज़ टू स्कूल. वह स्कूल जाता है. ठीक है, ही गोज़ टू स्कूल है तो प्रेजेंट में है, यानी कि जाता है, कल भी जाएगा, परसों भी जाएगा. एक तरीके से हम इस सेंटेंस को हैबिचुअल बोलेंगे. ठीक है, क्योंकि वह क्या करता है, वह स्कूल जाता है. ये हमें किसका एहसास दिला रहा है, प्रेजेंट का, यानी कि करंट डेज में वो क्या करता है, स्कूल जाता है. द नेक्स्ट सेंटेंस इज ही वेंट टू स्कूल. ही वेंट्स टू स्कूल, वह स्कूल जाता था. ठीक है, था लास्ट में क्या साउंड कर रहा है, था, यानी कि अब वो चीज़ नहीं हो रही है. दैट इज़ पास्ट. ओके, द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही विल गो टू स्कूल. ही विल गो टू स्कूल, वह स्कूल जाएगा. जाएगा लास्ट में क्या आ रहा है, जाएगा. ठीक है, यानी कि अभी ना एक्शन हुआ है ना हो चुका है, अभी होगा. तो इससे हमें पता चलता है कि वो बात कब होगी, फ्यूचर में, अभी नहीं हुई है. तो इस चीज़ से हमें 3 टाइप्स तो आइडेंटिफाई हो गए, यानी कि टेंस के कितने टाइप हैं, देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ टेंस. ओके, द फर्स्ट वन इज द प्रेजेंट टेंस, द पास्ट टेंस एंड द फ्यूचर टेंस. लेट्स सी द फर्स्ट. स्टेट ऑफ टेंस. फंक्शन ऑफ टेंस. I write letter regularly. Present tense and habitual function, यानी कि मैं पत्र लगातार लिखता हूँ. ठीक है, I am writing a letter. मैं पत्र लिखता हूँ. I have just written a letter. मैंने अभी पत्र लिखा. ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि लिखा, अभी लिखा, जस्ट अभी लिखा. ठीक है, अब नेक्स्ट है टाइम फ्रेम ऑफ टेंस. वी हैव 3 टाइम फ्रेम्स एंड इन ऑर्डर टू गेट अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ टेंस वी शुड ब्रीफली नो वन ईच ऑफ देम. ओके, अब हम टाइम फ्रेम ऑफ टेंस के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट, पॉइंट ऑफ टाइम. पॉइंट ऑफ टाइम का क्या मतलब है, is that time which denotes a specific proper time. Example, in 1947, on Monday, etc. यानी कि टेंस में भी हमें टाइम ऑफ फ्रेम बताया जाएगा, जिसमें से सबसे पहला टाइप आ रहा है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि भाई एक स्पेसिफिक और एक प्रॉपर टाइम लाइन हमें बताई जाएगी टेंस के अंदर. ठीक है, जिससे भी हमें टेंस के बारे में पता चलता है कि ये पास्ट का है, प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है. ठीक है, अब पीरियड ऑफ टाइम. पीरियड ऑफ टाइम का मतलब हुआ कि 2006 से लेके 2010 इस तरीके के टाइम पीरियड जहाँ हमें मिलेंगे, दैट इज़ द टाइम ऑफ पीरियड. एक्सप्रेशन ऑफ टाइम डिनोट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पॉइंट ऑफ टाइम एंड period of time. Example, winter 1947, summer 1950. यानी कि विंटर की बात की जा रही है और यहाँ समर की बात की जा रही है. ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है हमारी इस वीडियो में. थैंक यू. लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़.